हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। और हम लेकर आए हैं चतुर्श्रेणी भर्ती 2025 में चल रही है और उसमें भी हम हिंदी की क्लास लेकर आए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा हिंदी की क्लास हमारी जो चल रही है, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सबको पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो टॉपिक वाइज क्लास चल रही है सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम इसको करा रहे हैं। तो दोस्तों, इससे पहले हमने क्लास ली थी जो संज्ञा की, अब उसके बाद ले रहे हैं हम सर्वनाम की। तो ये भी हमारा चतुर्श्रेणी भर्ती में जो हिंदी का सिलेबस है उसमें दिया गया ये टॉपिक है। और इसी से जितने हमारे से यहाँ पर सवालात पूछे जाएंगे और किस तरह से इसमें सवालात बनेंगे और कहाँ कौन सी जगह पर किस तरह से हमने इसकी तैयारी करनी है, इस सब के बारे में यहाँ पर हम बातें करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप नए हैं तो सपोर्ट जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही हम आपके लिए क्लास डालते रहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं चतुर्श्रेणी भर्ती में लगभग कंपटीशन का भरमार बन गया है और आप भी उसमें अच्छे से तैयारी करेंगे और कुछ चीज़ों को छोड़कर और जो चीज़ आने लायक है उन पर ध्यान देकर हमें तैयारी करनी, बाकी के एक्स्ट्रा चीज़ों पर ध्यान नहीं देना। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि उन्हें पता है हिंदी से आ रहे सवाल, सिलेबस को देखते नहीं है, बाकी शुरू से स्टार्टिंग तक लग जाते हैं और हिंदी में से कुछ हाथ पड़ता कुछ नहीं पड़ता। ऐसा कुछ नहीं, हम सिलेबस से आपको पढ़ाएंगे और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको लेकर चलेंगे। तो दोस्तों, चलिए स्टार्टिंग करते हैं इसकी। बाकी टॉपिक छोटा सा है, इजी है, थोड़ा सी टाइम में आप समझोगे, सदा नहीं भूलोगे। ऐसा टॉपिक है, ये कभी नहीं भूलने वाला टॉपिक है। आप जानते हैं इसको, लेकिन आपको थोड़ा सा इनको देखना जरूरी है। तो दोस्तों, चलिए इसी करते हैं स्टार्टिंग और हमारे साथ भी आप शुरू से आखिर तक बने रहिए। जैसे कि यहाँ पर ये है सर्वनाम। सर्वनाम की मैं कहूँ तो इसके अगर कई जगह इसके सवालात बने कि सर्वनाम को एक नाम से जानते हैं, उसको क्या कहते हैं। सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम, कहने का मतलब सबका नाम। परिभाषा क्या है इसकी, यहाँ पर ये देख लीजिए। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त की जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम कहते हैं संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, उसी तरह ये है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले जो हमारे शब्द हैं उन्हें संज्ञा कहते हैं, वो कहते हैं सर्वनाम कहते हैं। तो संज्ञा की जगह जब हम इन्हें काम में ले रहे हैं तो वो क्या है, संज्ञा सर्वनाम है। जैसे मान ले, आगे आपको दिखाऊंगा कि जैसे मान ले अपना मैं किसी का नाम लेकर के और उसका नाम ना लूं तो उसको वह यह कहकर पुकारूं, तो उसका मतलब क्या है कि हम सर्वनाम की बात कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे सर्वनाम कहते हैं, जैसे सीमा विद्यालय जाती है। सीमा विद्यालय जाती है। अब सीमा की जगह में क्या, वह वहां पढ़ती है, वह वहां पढ़ती है। सीमा की जगह क्या आ गई, वह और विद्यालय की जगह मतलब वहां और जाती है। विद्यालय में पढ़ाई होती है, आप भी जानते हैं, तो वो क्या है, वहां पर पढ़ती है। अब आप यहाँ पर ये बताइए सर्वनाम में किसके भी यूज हुआ है, यह वह, यह वो है, कौन, कहाँ, क्यों, सब इस तरह से आपसे यहाँ से पूछे जाएंगे सर्वनाम में। बाकी अगर संज्ञा की बात आए तो उसमें नाम दिए जाएंगे। अगर ये यहाँ पर सीमा विद्यालय जाती है, सीमा क्या है, संज्ञा है, और विद्यालय क्या है, संज्ञा है। तो ये भी क्या है, देखो सीमा नाम आ गया, विद्यालय स्थान का नाम आ गया, तो ये क्या है, संज्ञा है। किसी वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो इसी तरह है। अब उसका बदला हुआ रूप क्या है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे सीमा विद्यालय जाती है, वो वहां पर पढ़ती है, इनके जरिए क्या है, सर्वनाम है। अब देखते हैं हम आगे सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। सबसे बड़ी मेन चीज यही, कई बार यही सवाल बनते हैं इनके भी और पूछे जाते हैं, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। इनके प्रकार पूछ ले, कई जगह इनको भेद भी लिख देते हैं, कई जगह पूछ लेते हैं इनके मुख्यतः भेद कितने हैं, कितने प्रकार है। तो ज्यादातर इसके जो ये पूछ जाता है संज्ञा के सर्वनाम कितने प्रकार के, सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। देखिए, सर्वनाम से जितने सवालात बनेंगे उन सबको यहाँ से बताऊंगे, यहाँ से किस तरह से निकालना है, किस तरह से आपको यहाँ पर ध्यान रखने के लायक बात है। देखिए, जैसे यहाँ पर ये सर्वनाम 6 प्रकार होते हैं। उनमें फर्स्ट है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2 पे है प्रश्नवाचक सर्वनाम। 3 पे है निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। अब यहाँ पर देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम है उसे भी 3 तरह से बांटा गया है। जो सर्वनाम के अंतर्गत अगर कहीं से भी सवाल बने पुरुषवाचक सर्वनाम से बनेंगे, कहाँ से बने, पुरुषवाचक सर्वनाम से। उसमें क्या पूछेंगे, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष कहते हैं जो स्वयं के लिए है, मध्यम पुरुष कहते हैं जो दूसरे से बात कर रहा है, अन्य पुरुष कहते हैं जो हमारे सामने नहीं है, उसको हम अन्य पुरुष कहते हैं। तो ये इस तरह से पुरुषवाचक सर्वनाम आ जाएगी। उसके आगे बात करें प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में सबसे पहले आपको पहचान करनी है, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह मिल जाएगा, आप प्रश्नवाचक चिन्ह मिल जाएगा, इसमें क्या मिल जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह मिल जाएगा।
और इस ये भी नहीं मिले कौन, कहाँ, ये इस तरह के आपको शब्द मिल जाएंगे, तो उससे भी आप पता लगे कौन है, कहाँ है, कौन, किसे, ये इस तरह के मिल जाएंगे। तो पहली बात तो प्रश्नवाचक सर्वनाम के लिए क्वेश्चन मार्क मिलेगा, अगर वह भी नहीं मिला तो आपके कौन है, कौन, कैसे, सब इस तरह से आपको उसके शब्द मिल जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं हम निजवाचक सर्वनाम। निज का मतलब होता है स्वयं, निज का मतलब मैं खुद हूँ, मैं अपनी निजी की बात कर रहा हूँ, निजी का मतलब खुद के लिए, जो खुद के लिए बात करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब बात करते हैं हम निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय का मतलब ये है कि हमें उसके प्रॉपर पता है कि ये चीज यहाँ पर निश्चित है, ये है, वो है, ये यहाँ पर क्या है, निश्चित है, ये वस्तु यहाँ पर रखी है, ये क्या है, मुझे इसकी पता है, ये निश्चय है, निश्चय। अनिश्चयवाचक के पता है, वो, वहाँ, वहाँ कहाँ पता नहीं, वहाँ, वो आएगा, कब आएगा पता नहीं, कब आएगा। तो अनिश्चय का मतलब वो यहाँ पर है नहीं, उसकी निश्चित मात्रा, वो निश्चितता की पता नहीं है। उसके बाद आते संबंध। संबंध का मतलब क्या होता है, जोड़। संबंध का मतलब एक दूसरे को जोड़ना, संबंधवाचक सर्वनाम में आएंगे। तो ये तो रहे हमारे क्या, किसमें सर्वनाम के 6 प्रकार है, ज्यादा कोई हार्ड नहीं, बड़े इजी से हैं। इसमें भी 6 प्रकारों में से भी एक पूछा जाए, पुरुषवाचक सर्वनाम से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। पुरुषवाचक से पूछ लेंगे या संबंध निजवाचक से पूछ लेंगे, ज्यादातर इन्हीं से सवाल इसके उठते हैं। तो दोस्तों ये रही यहाँ पर सर्वनाम से जुड़ती हुई हमारी क्लास है, और आप हमें जरूर कमेंट में ये बताइए कि आपको इसमें से कुछ डाउट है। अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि हमारे यहाँ से समझ में नहीं आई, तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। और चतुर श्रेणी भर्ती की लगभग जो हमारे 20 में से 20 लाने की क्लास चल रही है, उसमें हम आपको पूरे पूरे नंबर दिलाएंगे। और इसमें ये कराएंगे कि आपके जो 20 में से 20 नंबर हैं उनके लिए अभी मैं क्लास डाल रहा हूँ, फिर उसके कराऊंगा मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में वही कराऊँ, सिलेबस के अकॉर्डिंग लगातार हमारी क्लासेस चलेगी और आपको बेहतर नंबर दिलाऊंगा। और आप हमारे साथ इसी तरह सपोर्ट कीजिए। और चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और ऐसे ही हमारी हिंदी की क्लासेस चतुर श्रेणी की चलती रहेगी।